रोमिल चौधरी बिग बॉस के घर में आते हैं एक वकील जो कि आते हैं फिर चले जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं। आप गलत बोल रहे हो। द मास्टरमाइंड रोमिल चौधरी। दोस्तों चलिए बात करते हैं रोमिल चौधरी जी की जर्नी के बारे में जो कि रोलर कोस्टर राइड रही है जी, राइट। तो नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और मेरे साथ हैं हसीनाएं और ज्योति जी एंड रिद्धम जी। तो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्या बोलना चाहिए, कौन शुरू करेगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। राहुल, बाकी की दो चर्चा आपने पहले मुझसे स्टार्ट करी, फिर ज्योति से, अब आपकी बारी है। उनकी शुरुआत निर्मल जी के साथ हुई थी। वो शुरुआत में उनकी एग्जैक्ट शुरुआत नहीं मानता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका बेसिकली एंडिंग थी। जो उनके नया एक रिबॉर्न हुए हैं वो राइट, वो हुए हैं जब वो सुरभि राणा के साथ आते हैं जी वापस। एक कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले को कन्विंस करना, उनकी वो पावर बहुत अच्छी है। मैं बोलूंगी यहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है जी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट अब मैं रखना चाहूंगा पॉइंट कि रोमिल चौधरी की जो जर्नी रही है, जब वो वापस आते हैं तब से जर्नी शुरू हुई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैप्पी क्लब जो बना वो सुरभि की वजह से तो बना, आई एग्री विद दैट, लेकिन उस हैप्पी क्लब को समेट के रखने वाले सिर्फ और सिर्फ रोमिल चौधरी थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते कंट्रोल करने वाले कह सकते हैं, आगे बढ़ाने वाले, नॉमिनेशन से बचाने वाले, अपने ग्रुप वालों को स्ट्रॉन्ग दिखाने वाले, लीडरशिप रखी, एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ वो आगे बढ़ते और उनकी वजह से ही द इंडिविजुअल्स, मतलब कि ये जो वुल्फ पैक था, श्रीपाजी लोगों का जो ग्रुप था, वो हमको हल्का दिखने लग गया और टूट गया। वो हाँ टूटा, तो वो थोड़ा सा बाद में बताने वाला था मैं, तो हल्का दिखने लग गया और हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हैप्पी क्लब को देखने लग गए। यू नो, नॉमिनेशंस में हैप्पी क्लब, ये कैप्टेंसी टास्क में हैप्पी क्लब सबसे आगे, नॉर्मल कोई टास्क हो रहा है उसमें हैप्पी क्लब आगे, तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ हैप्पी क्लब ही हैप्पी क्लब था। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लगता है पर्सनली वो रोमिल चौधरी की वजह से ही हुआ। रोमिल चौधरी वो एक स्ट्रैटेजी मेकर है, राइट। होता है ना कि कुछ लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। और यहाँ पर वो एग्जीक्यूट जो करवाते थे वो दीपक के थ्रू या सुरभि के थ्रू या सोमी के थ्रू करवाते थे। उनकी स्ट्रैटेजीज टूटनी कब शुरू हुई? जब 10वां हफ्ता आया, जब दीपक ने उनकी पीठ पर खंजर घोपा और जब सुरभि ने झगड़ा किया जानबूझ के, राइट। आपने देखा होगा वो सुरभि वाला मैटर, जो घूरता क्यों है ये वो, जबकि रोमिल का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, राइट। दीपक ने पीठ पर खंजर घोपा, कह दिया यार देखो मैं और ज्योति दोस्त हैं, ठीक है, अब इसकी मेरे से लड़ाई हो जाती है और ये जो है मेरी जो सीक्रेट्स है वो बाहर जाके रिवील करने लग जाती है। दैट्स वेरी सैड, राइट। तो दीपक को उसने बहुत ही ज्यादा एक पावर के साथ, एक ट्रस्ट के साथ बताया था, सर्कल ऑफ ट्रस्ट बना के, बट दीपक ने वो रिवील कर दिया क्योंकि उसको सोमी की नजरों में अच्छा बनना था, गुड बुक्स में आना था सोमी की और कहना था भैया मैं तो तेरे साथ, मतलब जो भी है व्हाटएवर इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पर रोमिल चौधरी का पहला फॉल आउट होता है अगर देखा जाए, और वो सुरभि राणा और दीपक की, वही उन बच्चों की वजह से जिनको वो पाल रहे थे, अगर देखा जाए तो उनकी वजह से होता है। तो रोमिल टूट जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बार हमने टूटते हुए रोमिल को देखा और फिर उसके बाद वो ग्रुप अपना चेंज करके श्रीपाजी के साथ आ जाते हैं, राइट। यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए थे कि यार यहाँ पे तो ऑलरेडी लीडर है, श्री है, दीपिका, ये लोग तो मुझे घुसते देंगे नहीं ग्रुप में, ऐसा है वैसा है, मैं बस इनके साथ सिर्फ एक पूछ बन के रह सकता हूँ, सर तक नहीं पहुंच सकता। और कहीं ना कहीं ये मुझे तब दिखा जब श्रीसंत को बीच में बाथरूम में घुस गए थे और रोमिल बाहर रो रहा था जब सुरभि ने वो बोला था, करेक्ट। एंड रोमिल चौधरी के अंदर खुद एक पर्सनली एक ऐसी पर्सनालिटी और एक ऐसी लीडरशिप है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं। तो भाई रोमिल चौधरी तो आज डिजर्विंग वन है और वो पहुंचे हैं टॉप 5 में, ये तो मानना पड़ेगा भाई। हमारी चर्चा इसलिए है ताकि आपको पॉइंट समझ में आए और जब आप उनको देखें तो आप अपने वोट्स करें तो आप हमेशा गौर करें इन सब ये सारे पॉइंट्स को। और दूसरी बात ये कि जीतना ना जिताना सब आपके हाथ में है, लेकिन हमारा काम है आपको पॉइंट्स बताना, ये चीज़ करना। सो प्लीज़ गौर से सुनिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हम बोले हैं और आपको याद हो जी, और साथ ही साथ कैसी लगी रोमिल चौधरी की ये पूरी जर्नी बिग बॉस की। कमेंट सेक्शन आपका है, फटाफट बताइएगा। तब तक अपना ख्याल, बिल्कुल फटाफट बताइए। राहुल को इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं है।